चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक और हुई रेल दुर्घटना, तेज आवाज हुई, बोगी पलट गई, बागमती एक्सप्रेस के यात्री बोले, लोग चीखते हुए भाग रहे थे, आगे वाला कोच दूसरे डिब्बे पर चढ़ा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई। 11 अक्टूबर रात 8:30 बजे हुए हादसे में 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक कोच और पर्सनल वैन में आग लग गई। हादसे में 19 लोग घायल हैं। ट्रेन में 1360 पैसेंजर्स सवार थे। इस घटना के बाद तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हमने व्यक्तिगत रूप से उन यात्रियों से मुलाकात की है जो ट्रेन दुर्घटना में घायल हुए थे। सभी का स्टैनली अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमने डीन से घायलों की जानकारी के बारे में पूछा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने तिरुवल्लुर के जिला कलेक्टर से घटना स्थल पर मौजूद यात्रियों का एकोमोडेशन को लेकर भी जानकारी ली है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान के खिलाफ इजराइल का खौफनाक बदला, पहले वार में ही ठप कर दिया देश, सहमी पूरी दुनिया। जी हां दोस्तों, इजराइल पर 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से भयानक मिसाइल अटैक के बाद से लगातार गंभीर सैन्य तनाव बना हुआ है। इस हमले के बाद इजराइल ने सही वक्त आने पर ईरान को करारा जवाब देने का ऐलान किया था। इस मिसाइल हमले के 11 दिन बाद आज ईरान से बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई संस्थानों पर एक साथ बड़े पैमाने पर साइबर अटैक हुए हैं। इन अटैक से ईरान की व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। इसे ईरान पर इजरायली हमले का पहला कदम माना जा रहा है। दोस्तों, ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने दुनिया को इन हमलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की न्यूक्लियर साइट्स, सरकार, न्यायपालिका और सेना समेत सभी सेवाएं इन साइबर अटैक की जद में आ गई है। इसके चलते कई संस्थानों का डेटा भी रहस्यमय ढंग से चोरी हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश भर में दशहरे का सेलिब्रेशन, दिल्ली के लाल किला में हुआ रावण दहन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी ने राम लक्ष्मण को तिलक लगाया। जी हां दोस्तों, 12 अक्टूबर को देश भर में दशहरा मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर रामलीला में पहुंचे। दोनों ने प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण दहन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों को तिलक लगाया। वहीं दोस्तों, लाल किले के माधव दास पार्क में हो रही इस रामलीला का आयोजन श्री धार्मिक लीला कमेटी करती है। कमेटी के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्रिशूल और प्रधानमंत्री मोदी को गदा भी दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात के मेहसाणा में हुआ हादसा, 7 मजदूरों की मौत, एक को जिंदा निकाला, 2 की तलाश अभी भी जारी। फैक्ट्री में टैंक खोदते वक्त मिट्टी गिरी। जी हां दोस्तों, गुजरात के मेहसाणा जिले में शनिवार को टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। 19 साल के लड़के को जिंदा बचा लिया गया। हादसा मेहसाणा से लगभग 37 किलोमीटर दूर जासलपुर गाँव के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि जासलपुर गाँव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई। 7 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 से 3 मजदूरों के अभी भी मिट्टी में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान अभी भी चल रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खाने पीने की चीजों में थूक मूत्र मिलाने की घटनाओं पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु स्वामी रामदेव ने कहा। जी हां दोस्तों, खाने पीने की चीजों में थूकने और मूत्र मिलाने के मामले जगह जगह से सामने आ रहे हैं। इस तरह के वीडियो से देश भर में उबाल है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता, बल्कि इस्लाम, मुसलमान और कुरान बदनाम होती है। उन्होंने कहा कि मूल बात तो यह है कि हम सब भारतीयों के पूर्वज एक हैं, उनकी संस्कृति एक है, लेकिन कालखंड में मजहब भले ही बदल गए हों, लेकिन हमें अपने पूर्वजों की संस्कृति का, सनातन धर्म का सम्मान करना चाहिए। बाबा रामदेव ने यह बातें दिव्य योग मंदिर में कन्या पूजन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि यह जो थूकने, मूत्र मिलाने और नाली का पानी मिलाने की जो घटनाएं हो रही है सब्जियों में, खाने पीने की चीजों में, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बुमराह बने टेस्ट टीम के उपकप्तान, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शामी अभी तक फिट नहीं हुए। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 अक्टूबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए 15 मेंबर्स वाली भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इनके अलावा 4 ट्रेवलिंग रिजर्व भी रखे गए हैं। जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कोई उपकप्तान नहीं चुना गया था। माना जा रहा है कि बीसीसीआई रोहित शर्मा के बाद बुमराह में टेस्ट टीम का फ्यूचर कप्तान देख रहे हैं। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी तक पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं, इस वजह से उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। शमी फिलहाल टखने की चोट से उभर रहे हैं, जिसके चलते इस साल की शुरुआत में उनकी सर्जरी हुई थी। वे चोट की वजह से 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से मैदान से बाहर हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा चुनाव कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी। आरोप 99% चार्ज वाली ईवीएम पर भाजपा जीती। खड़गे बोले पूरा देश कह रहा था कांग्रेस जीतेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज कराई है। अब पार्टी ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेज दी है। खेड़ा ने कहा कि यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60-70% बैटरी चार्ज वाली मशीनें वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थी। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाल आयोग बोला मदरसों की फंडिंग बंद करें। इनका फोकस धार्मिक शिक्षा पर, बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही, मिड डे मील, ड्रेस और किताबें नहीं देते। जी दोस्तों, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा है कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। वे राइट टू एजुकेशन RTE नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने आस्था के संरक्षक या फिर अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद यह सुझाव दिया है। NCPCR ने कहा कि मदरसों में पूरा फोकस धार्मिक शिक्षा पर रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती और वे बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को, तीसरी बार तारीख बदली। प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। नायब कैबिनेट में 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई है। इससे पहले दोस्तों 12 और फिर 15 अक्टूबर को समारोह होने की बात सामने आई थी। 11 अक्टूबर की शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया था। यहां सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां देर रात तक बैठक हुई जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। शनिवार को सैनी वापस हरियाणा आ गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी कार्यवाही। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली विधायक सुलभा खोड़के पार्टी से निष्कासित। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्यवाही की है। शनिवार को अमरावती से विधायक सुलभा खोड़के को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। दोस्तों आपको बता दें, अमरावती सांसद सुलभा खोड़के उन 7 विधायकों में से एक थी जिन्होंने इस साल की शुरुआत में विधान परिषद चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। इसकी वजह से विपक्षी महाविकास अघाड़ी MVA के संयुक्त उम्मीदवार PWP नेता जयंत पाटिल की हार हो गई थी, जिस कारण महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को किरकिरी का सामना भी करना पड़ा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप बोले अमेरिकियों का रेप मर्डर कर रहे अप्रवासी, राष्ट्रपति बना तो उन्हें मौत की सजा दूंगा, उन देशों में भेजूंगा जिनसे अमेरिका जंग लड़ रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिका के कोलोराडो में चुनावी रैली की। ट्रंप ने 80 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने कहा कि हम पर उन अप्रवासियों ने आक्रमण किया है जो अमेरिकियों का रेप और कत्ल कर रहे हैं। ट्रंप ने वादा किया कि 5 नवंबर की तारीख अमेरिका में आजादी का दिन होगा। जो भी अप्रवासी अमेरिकी नागरिक की हत्या करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। अप्रवासियों को राक्षस और जानवर बताते हुए ट्रंप ने कहा कि कोलोराडो के अरोरा में लैटिन अमेरिकी अप्रवासी आतंक फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया अमेरिका को एक ऐसे देश के तौर पर जानती है जहां कब्जा किया जा चुका है। हम पर एक आपराधिक ताकत ने कब्जा कर रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष बोले भाजपा आतंकवादियों की पार्टी, लिंचिंग में शामिल रहती है। प्रधानमंत्री को कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहने का हक नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कहा। खड़गे शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें PM ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी कहा था। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कि वो हमेशा कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है? भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है जो लिंचिंग में शामिल रहती है। मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा चुनाव के बाद पूर्व कांग्रेस विधायक पर पड़ी रेड, घर नहीं मिले छोकर बेरंग लौटी ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के आदेश हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद शुक्रवार शाम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की टीम ने समालखा के पूर्व विधायक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी धर्म सिंह छोक्कर के आवास पर रेड की। 4 गाड़ियों में ईडी की टीम छोक्कर के घर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान धर्म सिंह छोक्कर अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ के बाद करीब 2 घंटे बाद ईडी की टीम वापस लौट गई।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अजय जडेजा जामनगर राजघराने के उत्तराधिकारी बने। 8 साल का रहा क्रिकेट करियर, पूर्वजों के नाम पर रणजी और दिलीप ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, गुजरात के जामनगर के जाम साहब शत्रुशल्य सिंह जी ने अपने राजघराने के वारिस का ऐलान कर दिया। उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को अपना उत्तराधिकारी चुना है। शत्रुशल्य सिंह जी ने कहा कि मुझे आनंद है कि अजय जडेजा नवानगर के नए जाम साहब होंगे। अभी के जाम साहब शत्रुशल्य सिंह जी को कोई संतान नहीं है, इस वजह से उन्हें अपना वारिस चुनना था। उन्होंने अजय जडेजा को चुना। जाम साहब शत्रुशल्य सिंह जी के पिता दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने जाम साहब का पद 33 साल तक संभाला। उनके चाचा रणजीत सिंह जी ने उनको गोद लिया और अपना वारिस भी बनाया। जाम साहब रणजीत सिंह के नाम पर ही भारतीय क्रिकेट की डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी खेली जाती है।